अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, ये एक रिक्वेस्टेड नावल है जिसे मैं रीड आउट करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी नावल की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिवाय लॉन्ग नावल के, क्योंकि उनमें टाइम लगता है तो मुझे टाइम दरकार है। मैं अभी एक लॉन्ग नावल कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर कोई पकड़ूँगी लॉन्ग नावल। इसके अलावा जी ये है कि चलें नावल स्टार्ट लेते हैं। चलें जी, नावल का नाम है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, मतलब ना ये ओल्ड चैनल पे था मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं है, बट मैंने इसको नहीं पढ़ा। ये मैंने पढ़ा ही नहीं है शेर से। नावल का नाम है छोटी दुनिया, अलीज़ हाशिर। ये आपने डिफरेंट चैनल पर भी सुना होगा, लेकिन मेरा पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो देखते कि इस नावल में ऐसा क्या था जिसकी रिक्वेस्ट हुई है। रिक्वेस्टेड नावल ऊपर लिखा क्या है और उन्होंने बताया था। चलें जी, इस वक्त पूरा सहन लालटीनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़या बैग मेंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। गुलाब और चंबेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसिस बैग सफ़ेद डिज़ाइनर ड्रेस में खड़ी थी। उन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वह परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था, मम्मी मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी मम्मी कुछ मिनटों के बाद ख़ानदानी मुलाजमा बाहर से दौड़ कर आई। इसने अपना सर नीचे किया और मिसिस बैग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी लिया लेकिन मैडम कहीं नहीं मिली। मिसिस बैग की टांगें लड़स रही थी और वह तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई? मैडम वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती है? इसने ख़ानदान की इज्जत का नहीं सोचा? या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसिस बैग ने आंखें बंद की और हम अब क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नुकरानी ने कहा। मैडम हम इसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान। इसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसिस बैग ने ऊपर देखा। जब इसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो इसकी आंखें अचानक हैरत से चमक गई। इसने नुकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी खानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बैग खानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ा नहीं किया कि वह कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। इसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। इसकी नाजुक कमर, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनीटेल में सिमटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट, शफाफ और दूधिया रंग, कद मुश्किल से 5 फीट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी। दिखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती होगी, बिल्कुल बावली सी। 16-17 साल की लड़की को समझते ही नहीं है। यहाँ आओ बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफजदा थी। वो जानती थी कि वह यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नुकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब इनकी शादी हो रही है ना? आई स्वेयर मैंने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा, दो छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का दबोचा। मिसिस बैग की आंखों में हसद उभरा, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि इसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है। ओह, बेला चौंक कर मुंह खोला। मिसिस बैग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन के मुंतजिर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती है तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमा कर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्दी से ढूंढना होगा। पागल लड़की, मिसिस बैग ने अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करोगी मेरी प्यारी बच्चे? दोगले लोग। मैं हूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम मैं, इसने हैरत से इस हस्ती को देखा जिस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को क्या समझ
को कहाँ समझती। इसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया। इसने सरस बात में हिलाया और मिसिस बैग के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बैग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए हैं और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रेयान अलवी के स्पुर्द कर दिया गया। रुको जो मुझे एज डिफरेंस का हिसाब लगाने दो कितना भी बनता है। 17 से चलो 16 करते हैं, 16 20 19 साल का। अल्लाह। और कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरनेस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। इसके साथ रेयान का करीबी दोस्त था जो इसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई अभी ये जूम करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना। इसने नाक पर आगे आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती सी आंखों से सामने बैठे रेयान के दोस्त शेर खान को देखा, जो कब से अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रहा था। हद ही हो गई है। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आजकल मतलब लाइक मेरे कजिन्स के छोटे छोटे बेबी हैं ना, मैं भांजे लगा लूँ ऐसे, तो उन्होंने मोबाइल पकड़ा होता है और ऐसे चला रहे होते हैं, मतलब कुछ लाइक, और कुछ तो इतने ज़हीन है वैसे स्कूल में मतलब लाइक ज़हीन होते हैं। और 16-17 साल लड़की आज की दुनिया में कहीं से भी मासूम नहीं होती, ना ही पास्ट के 3-4 ईयर्स में मासूम होती हैं। आजकल तो सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ कुछ का मैं कह रही हूँ, आईडीज़ बनाई होती हैं और बस फिर उनकी बातें भी सुनने वाली होती हैं। बिल्कुल। और दिल में ज़ोर सहसा था, क्योंकि जो रेयान इसे शेर की बजाय गीदड़ खान कहता था, इसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था, जू जू। अभी यही सोच के मज़े ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई अगर ये वाला बटन मैं दबाऊँ तो क्या होगा। इसने दिलचस्पी से पूछा, आप दबा कर देख लो क्या होता है। जब बेला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन दबाया तो इसकी और शेर खान के दरमियान एक दीवार हाइल होगी। अब वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। इसने हैरत से इस पर्दे को देखा और फिर से वह बटन दबाया और दीवार खत्म हो गई। इसने खुशी से ताली बजाई और बटन फिर से दबाया और फिर शेर खान को देख के बोली, ओके चा। मुझे अजीब लग रहा है। शेर खान तो बस रेहान के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था। हाँ कितना मज़ा आएगा, इसे रह रह कर हंसी आ रही थी। और ऊपर से बेला की बच्चों जैसी बातें। इसने 14 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट में बेला की गुड़िया की ग्रेड आने तक, सी ग्रेड आने तक, सब शादी से लेकर रियाजी में सी ग्रेड आने तक, शादी से लेकर रियाजी में सी ग्रेड आने तक सब सुना था। ऐसी कुछ फिक्र है या रियाजी से शादी तक। हाँ, न्यूयॉर्क में लैंड करते ही वो बेला को शॉपिंग मॉल लेकर गया, जहाँ से वो सफ़ेद रूसी फ्रॉक पहनकर हल्का मेकअप और रेड लिपस्टिक लगाए नाजुक होंठ, वो बिल्कुल परी लग रही थी। और फिर इसे रेयान विला ले गया, जहाँ भुआ ने इसका इस्तकबाल किया। इस छोटी सी परी के सदके वारी गई और वो थी इतनी प्यारी। फिर इसे इसके कमरे में भेज दिया। चलो फ़नी कुछ तो पढ़ने को मिला। दूसरी जानिब रेयान अलवी अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत में टांग पर टांग रखे सोफे पर फैला बैठा था। वही सर्द आंखें, स्याह बाल तराशे हुए, बारीक लब और इसके दिलकश आबरू इसके चेहरे पर 4 चांद लगाते हुए। वो ज़हीन और खूबरू तवाना मर्द था। सर में इस बैग और इसका लवर भाग गए हैं। पीए इसे तफसील बता रहा था। एस्केप्ड। इसने आबरू उठाकर सेक्रेटरी को देखा। जी सर, जिससे मेरा निकाह हुआ था वो कौन है? सर्द लहजा। सर वो बैग साहब की सबसे छोटी बेटी बेला है। इनकी दूसरी शादी से जो छुप कर की थी, और शादी के बाद बेला की माँ के कत्ल के बाद बैग साहब बेला को अपने घर ले आए थे। इतनी देर में शेर खान, ओ सॉरी गीदड़ खान स्टडी में तशरीफ़ लाता है। ब्रो यू हैव स्टूपिड बट प्रीटी वाइफ। गीदड़ खान ने हंसते हुए रेयान को कहा, लेकिन रेयान का चेहरा बेदासा रहा। सर मैं जाऊँ? पीए ने सर झुका कर कहा। गेट आउट। हैं? और फिर वो उठा और इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो मौजूद थी। ब्रो एवरी सेकेंड इज़ इम्पोर्टेंट टू नाइट, हरी अप। गीदड़ खान ने आंख मारते हुए रेयान को इशारा किया। रेयान ने शादी अपने दादा की फरमाइश पर की थी। ये कहना बेहतर होगा कि आखिरी ख्वाहिश जो रेयान ने पूरी की थी। इसने दरवाज़ा खोलने पर कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो बेड पर बैठी दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और मुंह पर सफ़ेद जालीनुमा घूंघट लिए। रेयान कदम बढ़ाता इसके करीब किया और झुककर सफ़ेद पर्दा हटाया। इसके स्याह चमकती आंखों में देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो इसके लबों से 2 लफ्ज़ निकले, फ़क्त 2 लफ्ज़। छोटी दुनिया। वो हल्की उम्र की छोटी सी लड़की थी जो अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खोले इसे ही देख रही थी। सरक लिपस्टिक होंठों पर कम और दांतों पर ज़्यादा लगी थी। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी। रेयान ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या कहा तुमने? इसने पलकें झपकाई और मुस्कुरा कर बोली, जीजा जी। वो आई एम सॉरी, मैंने आपका गिलास तोड़ दी।
तोड़ दिया। रेहान को हैरत का ऐसा झटका लगा था कि वो बोल ही नहीं पाया। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसकी लड़की से अनडिग्रेड सॉरी ऐसे कुछ लिखा है, इसकी शादी एक अनडिग्रेड लड़की से होगी। वो फौरन बाहर जाने को मुड़ा जब इसके मजबूत हाथों को बेला के नरम हाथों ने थाम लिया। वो इतनी छोटी थी कि मुश्किल से इसका सर रेहान के कंधे तक आता होगा। जीजा जी अब मुझसे नाराज़ हैं? रेहान ने एक लंबी सांस खारिज की, खुद को कंट्रोल कर रखने के लिए, और फिर जोर से इसका हाथ पीछे किया और सर्द लहजे में से पूछा, मुझसे निकाह करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? इसने अपनी पलकें फिर से चिपकाई और नासमझी से इसे देखा। मैं समझी नहीं। रेहान अपना गुस्सा काबू करते हुए एक और सवाल पूछा, कितनी उम्र है तुम्हारी? बेला की आंखें मुस्कुराई, फिर उंगलियों पर कुछ गिना और चहक कर बोली, अगले महीने की 6 तारीख को मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। रेहान ने शुक्र का सांस लिया। वो जो सोच रहा था इतनी भी छोटी नहीं थी। अभी वो सोच ही रहा था कि छोटी दुनिया ने सफ़ेद गाउन को पकड़ा और घूमी। इसके घूमने से सारा गाउन किसी परी की तरह हवा में लहराने लगा। देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ? फिर रुक कर इसे देखा। मैं परी लग रही हूँ ना जीजा जी? रेहान तो हक्का बक्का सा इसकी सफ़ेद आंखों को देख रहा था, फिर अपने जहन पर आई ख्याल पर लानत भेज कर इसे देखा। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, समझी? लेकिन मैडम ने तो मुझे यही कहा था कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक मुझे आपके घर रहना है, तो इस लिहाज से आप मेरे जीजा जी हुए। अच्छा वाकई? रेहान के चेहरे पे एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। छोटी दुनिया को कुछ याद है और पलटकर बेड पर मौजूद अपना चश्मा लगाया। रेहान को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ से यार हुए। अच्छा मेरी बात सुने, दोनों हाथों से मिकदार बताना चाहे, मुझे इतनी नहीं इतनी सारी भूख लगी है। बेचारा रेहान, सो सैड फॉर यू। फिर आदतन अपना चश्मा पीछे किया। अच्छा मुझे तो लगा था लिपस्टिक खाकर पेट भर ही गया होगा, ये रेहान ने दिल में कहा। जाओ और बुआ से कहो खाना लगा दे। और बेला अपनी सफ़ेद गाउन संभालती बाहर भागी। बुआ इसे आता देखकर मुस्कुराई। मिसिज रेहान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुंह फुलाकर बुआ को देखा और बोली, वो मेरे शोहर नहीं बल्कि मेरे जी। अगले अल्फाज इसके मुंह में रह गए जब रेहान ने आकर इसे बाजू से पकड़ा। आप बैड मैन है, मुझे छोड़े, मुझे अपने घर जाना है। और अगले ही पल रेहान इसे कंधे से खींचता कमरे की तरफ ले गया और बुआ को खाना लाने के लिए कहा। बेला बेजार सी जाकर बेड पर बैठ गई और रेहान ठीक इसके सामने सोफे पर बैठा इसे बगौर देखने लगा। इसे देखता पाकर बहुत कंफ्यूज होकर पूछा, जीजा जी क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रेहान जवाब देना चाहता था मगर इस छोटी सी लड़की में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। फिर खामोश रहा, कुछ ना बोला। बेला इसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, फिर कहे बिना न रह सकी। आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं और आपकी आबरू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, असली है ना? रेहान ने आज पहली बार इस तरह की तारीफ सुनी थी। इसके कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैक्रोनी, जूस, चावल। फिर से चावल। ट्रे रखकर बुआ बाहर चली गई। बेला तो इतना खाना देखकर इसे पूछे बिना न रह सकी, ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। अब वो खा रही थी और रेहान ये सोच रहा था कि ये सच में इतनी मासूम है या ड्रामे कर रही है, लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यम्मी है, वाह। वो एक एक डिश ट्राई करती और इसके बारे में अपनी राय पेश करती। आप भी खाएं ना? इसने नहीं नहीं तो मर्जी आपकी, आपसे अब से तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुच्ची कि इतना बड़ा कमरा मेरा है? बिल्कुल। और ये कहता कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी। इसको ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही है, जैसा ख्वाब फेरी टेल जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम उठ गई आप? और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझसे जिप नहीं खुल रही थी, तो बेला ने आंखें मसलते कहा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ इस सवाल से ज़रा हैरान हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं, स्मोकी की याद आ रही है, घर की नहीं। वो मुझे कितना मिस कर रही होगी। स्मोकी? बुआ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। स्मोकी मेरी कैट। मैडम नाश्ते तैयार है, मैं आपके एक कमरे में ले आऊँ? क्या आप नीचे आकर करेंगी? बुआ ने इसको परेशान देखकर बात बदली। मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर रेहान बहुत आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे बहाल में फैल रही थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था एक रोशन दिन के साथ। इसने स्वेटशर्ट की आस्तीनें बाजू तक चढ़ा रखी थी जिससे इसके मजबूत मसल्स नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए उसको पढ़ रहा था जब वो सीढ़ियाँ फलांगती इसकी तरफ आई। गुड मॉर्निंग जीजा जी। बड़ी सी मुस्कुराहट से इसे मुखातिब किया, लेकिन रेहान इसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वहाँ किसको परवाह थी? इसने इसके पास आकर सर झुका कर इसकी अखबार में झांका और इसी वक्त रेहान अपना चेहरा इसकी तरफ किया और रेहान के होंठ इसके कान के लू से मिस हुए थे। वो बेख्तियार पीछे हुआ था, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह इस अखबार को देख रही थी। इसे कहाँ समझ थी।
फिर बहुत आराम से इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और होंठों को गोल गोल कर बोली, जीजा जी आप ये अखबार पढ़े हैं, इट्स टू बोरिंग। रियान के जवाब न देने पर नाश्ता करने लगी। रियान नाश्ता करते एक नज़र इस पर जरूर डाल लेता, फिर नाश्ता करके बोला, अगले हफ्ते हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। बेला मुंह में ब्रेड डाले इसकी तरफ देखने लगी, फिर कोशिश करके बोली, क्यों? ब्रेड के टुकड़े इसके मुंह से बाहर आ रहे थे। हाउ डिस्गस्टिंग। रियान के मुंह से इसके लिए यही मुनासिब अल्फाज निकले थे, आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ है तुम में? रियान ने सर्द लहजे में से डांटा था। इसके यूं डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में पानी भर आया। मुझे घर जाना है। चलो भाई, ये तो मेरी कज़न की बेटियों वाला हाल हो गया। कुछ भी बुरा को, उनकी मम्मा ही थी, लाइक लास्ट टाइम मेरी कज़न नहीं थी, कुछ भी हो जाए मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। रियान ने हैरत से इसे देखा। ऐसा भी इसने क्या कह दिया था कि वह रो पड़ी थी? ये तो बेबी सिटर वाली जॉब हो गई। इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रियान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप करवाने वाला काम नहीं किया था और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करवा रहा था। आपने मुझे डांटा है, आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांटती थी और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा, पहले तुम ये रोना बंद करो और ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से इसकी तरफ अपने लिटिल फिंगर की जिसको रियान अपनी फिंगर से पकड़ा था। फिर वो मुस्कुरा दी और रियान को तो सदमा लगा इसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रियान जब दफ्तर पहुंचा तो रह रहकर इसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रियान, यही अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता, ना कि इस छोटी दुनिया से। इसने अफसोस से आ भर कर सोचा। स्क्रीन के सामने बैठी बारबी स्क्रीन के सामने बैठी वो एलईडी पर आई थिंक वो बारबी कार्टून देख रही थी जब लिविंग लाउंज में गीदड़ खान दाखिल हुआ। वो 3 पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बेला जैसे बेजार हुई थी और नाक चढ़ाकर इसे इग्नोर करके टीवी देखती रही। तो भाभी रात अच्छे से सोई यहाँ? गीदड़ खान ने मायनी खेज लहजे में इसे भगोर देखते पूछा। आवाज़ में शरारत वाज़िया थी। बेला ने तो इसकी बात सुनी ही नहीं, आराम से सोफे पर आलती पालती करके बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला आप एक रात में इतनी बदल जाओगी। अब की बार बेला ने इसे देखा क्योंकि गीदड़ खान ने इसे बेला कहकर बुलाया था। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गीदड़ खान जो इसे मासूम समझ रहा था इसकी इस रद्द-ए-अमल पर आंखें फाड़े इसको देखने लगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर मोड से टीवी का वॉल्यूम तेज किया और बोली, आवाज़ नहीं आई आपकी। गीदड़ खान की इस घर में पहले रियान बेइज्जती करता था, अब एक और मखलूक भी आ गई थी। सदमा था। बेचारा गीदड़ खान। म्यूजिक। वैसे भाभी घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है भला? अब बेला ने टीवी बंद करके इसकी तरफ देखकर अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई। फिर प्यार से बोली, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बहुत आराम से सोई और मैं अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंस दी। हा हा हा। गीदड़ खान भी हंस दिया। अच्छा आप मेरे दोस्त हो ना? अब बेला ने तस्दीक चाहिए थी। कोई शक? अच्छा तो ये बताओ जीजा जी कहाँ हैं? गीदड़ खान हैरान सा लफ्ज़ जीजा जी पर अटक गया था। फिर हंसी दबा कर इसे पूछा, आपका मतलब रियान? जी, वो तो दफ्तर में है, मुझे बात करनी है जीजा जी से। गीदड़ खान ने रियान का नंबर मिलाकर फ़ोन से पकड़ाया। एक लंबी बैल के बाद फ़ोन उठा लिया। क्या? अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रियान? यस बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रियान, इट्स अप टू यू। और फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे दिमाग को तो समझ नहीं आया किसने हाँ की या ना की। क्या कहा रियान ने? गीदड़ खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू। वाह भाभी, चलें फिर। कुछ ही देर में कार रियान इंटरप्राइज के बाहर थी। बेला कार से उतरी ही थी जब रियान का सेक्रेटरी इसके पास आया। मैडम सर मीटिंग में है, आप तब तक कार में वेट करें। रियान की कार का दरवाज़ा खुला और बेला इस कार में बैठ गई। सर आपको सर बुला रही है। हुक्म शेर खान उर्फ गीदड़ खान के लिए था। अपने सर से कह दो मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो पहले मेरे PA से अपॉइंटमेंट ले। और अगले ही पल इसकी कार जंतर मंतर शुरू हो गई। रियान ने इसका नाम ऐसे थोड़ी रखा था। 10 मिनट बाद वो अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत लिए इसके साथ वाली सीट पर आ बैठा। क्या बात करनी थी तुमने? वो आप मुझे घर कब जाने देंगी? आज मैंने बुआ से पूछा लेकिन वो कह रही थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वैसे बात कर रही थी जैसे मसला कश्मीर पेश कर रही हो। रियान ने इसके उदास चेहरे की तरफ देखा। क्यों, तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर वो जल्दी से बोली, भला रियान को कोई इनकार कर सकता था? फिर इसने गहरी नज़रों से छोटी दुनिया को देखा और बोला, कोई अगर मगर नहीं। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे दादा इजाज़त ना दे। छोटी दुनिया का चेहरा एकदम धमक उठा। जैसे इसके छोटे दिमाग ने कोई प्लान बनाया। रियान स्टडी में बैठा मीटिंग की तैयारी कर रहा था जब दस्तक हुई। यस छोटी दुनिया। अपनी नाइट ड्रेस जो कि खुला पजामा और ऊपर पर्पल शर्ट जिस पर पीले रंग के फूल बने थे और सुनहरी बटन खूबसूरती से लगे थे, अंदर आई।
सुबह जब इसने सारा घर देखा तो यहाँ स्टडी में रेहान का लैपटॉप भी देखा था और अब इसका ड्राइविंग करने का दिल कर रहा था। ड्राइंग, सॉरी, फिक्रा कट करके लिखा है। तो रेहान से इसका लैपटॉप मांगने आई थी। रेहान ने आबरू उठाकर इसे सरता पैर देखा। वो कदम बढ़ाती बिल्कुल इसके सामने आ खड़ी हुई थी। रेहान कुर्सी पर बैठा था। वो, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है। प्लीज़, मैं ड्राइंग करके वापस दे दूँगी। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बड़ी सी आंखों में आंस लिए इसे मासूमियत से देखा, जैसे कोई छोटा बच्चा बात मनाने की मिन्नत कर रहा हो। रेहान ने फिर अपनी गहरी आंखों से इसे देखा। फिर नज़र का ज़ाविया सफ़ेद चेहरे से गर्दन पर गया और फिर ज़रा और नीचे, और फिर फ़ौरन से इसकी आंखों में देखा छोटी दुनिया। बहुत ही ज़बत से रेहान के लबों से निकला था, जी जीजा जी, क्या हुआ? इसने हैरत से रेहान को देखा। जो तुम्हारी शर्ट के बटन। रेहान इसकी शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया। सबसे ऊपर वाला बटन दरमियान में बंद था और इस तरह ही बाकी भी। छोटी दुनिया ज़रा शर्मिंदा सी हुई। ओह, गुलाबी होठों को गोल किया और पलटी और बटन सही से बंद करने लगी। इसकी बैग रेहान की तरफ थी और रेहान ने अफसोस से इसे देखा। इसके सामने ग्लास जो कैबिनेट पर लगा था, इससे रेहान वो मंजर बहुत ही आराम से देख सकता था। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। रेहान के लबों से आ निकली थी और इसी दौरान ग्लास से छोटी दुनिया रेहान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल ग्लास से छोटी दुनिया और रेहान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल ओह, वो पलटी और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रेहान को घूरने लगी। यू पीक एट मी। रेहान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले ज़रा शर्मिंदा हुआ, मगर अगले ही पल वो शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। यू विश, वो बेजार सासत लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बने इसे देखेगी, जबकि रेहान मीटिंग शुरू कर चुका था। फिर इसके यूं ही खड़े रहने पर बोला, आईपैड पर ड्राइंग कर लोगी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। इसका जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने पड़े लैपटॉप की तरफ बढ़ी और सामने 4-5 गोरे इसके यूं स्क्रीन के सामने आने पर वो गौर इसे देखने लगी और वो दुबक कर पीछे हुई थी। कुछ ही मिनटों में रेहान और इसे आईपैड थमा कर खुद हेडसेट लगाए सामने कुर्सी पर बैठ गया। विलियम स्क्रीन पर मौजूद इन गोरों में एक विलियम भी था जो इसका बिजनेस पार्टनर भी था। मुस्कुरा कर से पूछने लगा, या खुदा, ये इंग्लिश लिखी हुई सारे फिक्रे का बेड़ा गर्क। बॉस वो लड़की कौन थी? रेहान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी दुनिया की तरफ देखा। बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैंने नहीं, यहाँ मौजूद सब ने इसको देखा है। वैसे बॉस, आपका टेस्ट अच्छा है, यंग एंड प्रीटी। रेहान ने संजीदगी से इसे देखा और बोला, बट आई विड्रॉज शेयर्स। इसका जुमला विलियम ने काटा। लेट्स स्टार्ट मीटिंग। बॉस, छोटी दुनिया सोफे पर बैठी स्मोकी को इमेजिन करके इसका स्केच बना रही थी जब इसकी नज़र सामने बैठे रेहान पर पड़ी। फिर इसने रेहान का स्केच बनाना शुरू किया। ये रही 2 आंखें और ये लंबा नाक और ये होंठ और आबरू, आबरू ही पढ़ा जाता है वैसे। और आधे घंटे बाद इसने वो स्केच तैयार कर लिया और फिर अपने बनाए हुए शाहकार पर एक कहका लगाया, हा हा हा। वो दुनिया के हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तोबा तोबा, कार्टून भी इससे अच्छे होंगे। उफ। अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी थी। हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। इसी दौरान रेहान ने हेडफोन उतारा और इसके हंसने की आवाज़ इसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। छोटी दुनिया, इसने दांत पीस कर इसे हंसते देखा। हंसते हुए इसकी थोड़ी पर गड़ा पड़ा था और रेहान मबहूत सा इस गड़े में डूबने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, हंस क्यों रही हो? ये देखें। उसने आईपैड इसकी तरह बढ़ा दिया। ये रेहान ने अपनी ज़िंदगी में से घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। जीजा जी, आप मुझसे खफा मत होना। अच्छा सॉरी, किससे पूछकर तुमने ये बनाया? सर्द लहजे में वो गिरजा था। बेला ने 2 कदम पीछे उठाए। वो डर गई थी। गाल सुर्ख हुए थे, गर्दन में गिल्टी नमूदार हुई थी। आप प्लीज़ पापा को मेरी शिकायत नहीं करिएगा, आगे से मैं आपसे पूछ कर बनाऊंगी, प्लीज़। रेहान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया के करीब तर हो रहा था। बेला को लगा जैसे वो भी इसे थप्पड़ मार देगा। इसने ज़ोर से आंखें मीच ली। फिर कुछ पल ही में ही रेहान की भारी आवाज़ इसके कानों के बिल्कुल करीब से गुजरी, कॉल मी रेहान। फिर इसके सुंदर मुख पर फूंक मारी। धक धक। छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया था। पहला एहसास रूह तक उतरा था। मुखड़ा सुरख टमाटर हुआ, किसी महताब की तरह, शारिक के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत। वल्लाह, रेहान ने मंजर को फुर्सत से देखा। फिर 2 नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो स्टडी से रफू चक्कर हुई। रेहान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। हाउ रिडिकुलस।
बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी ज़ोरों शोरों से धड़क रहा था। बेला बेला तुम्हें क्या हो गया है? उफ। फिर हाथ कानों को लगाया। इस्तगफार इस्तगफार। अगले दिन वो जल्दी उठी, इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को था ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती, फिर स्मोकी को खाना देती और फिर स्कूल जाती। लेकिन अभी से कुछ भी तो नहीं करना था, फरागत ही थी। वाशरूम में गई और बाथ टब को दिलचस्पी से देखा। इसने बचपन इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर इसके नसीब में जो कमरा था इसके वाशरूम में टब नहीं था। इसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथ टब इसके सामने था। बेला अगर तुम डूब गई, फिर खुद ही सवाल रद्द किया, भला तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भर के इसमें बैठी। वाह कितना मज़ा आ रहा है, हाय काश स्मोकी भी होती तो इसे भी बड़े टब्बे ने नहलाती। आज हफ्ता था और आज रेहान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, इसे दादा से मिलाने। इसने दरवाज़ा नोक किया, मगर कोई जवाब न पाकर इसे खोला। कमरा खाली था। इसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मुड़ने ही लगा जब वाशरूम से आवाज़ें आई। रेहान वाशरूम के करीब गया तो उसकी आवाज़ साफ आई, हंसने की, गाने की। ये पागल वागल तो नहीं? रेहान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया तुम्हारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज दादा से मिलने जाना है। इसके जाने के बाद वो फौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू ना होने के बराबर थे, वी शेप्ड नेक, और इसके पास आदमी नुमा औरत खड़ी इसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम मैंडी, यू आर स्टाइलिश। ओ स्वीट हार्ट, यू आर सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन। बेला तो मुँह खोले इस मैंडी को देख रही थी, फिर फौरन से कपड़े लेकर वाशरूम में भागी। ओह हाउ शाय, मैंडी ने तबसरा किया। अब इसके मेकअप और बाल बनाने थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट योर मैन इज स्ट्रॉन्ग वन। और आंख मारी, लेकिन बेला के छोटे माँ के पल्ले खा कुछ पड़ा था। फिर मैंडी ने इसे लेंस लगाए जो हैं तो ट्रांसपेरेंट, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सुर्खी आई थी और ठीक 15 मिनट बाद रेहान मोबाइल पर बिजी था जब टिक टिक की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रेहान ने नज़र उठाकर देखा और नज़र वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता स्याह टॉप, हल्का मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बिलाशुबा हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था इसे देखकर वहीं रुक गया। रेहान का चेहरा बेतासर रहा, मगर शेर खान की बत्ती सी छुपाए नहीं छुपी थी। बेला इन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर जरा पजल हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रुकी। शेर खान ने चहक कर कहा, भाभी यू लुक्स माशाल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर शर्माई, गाल मजीद लाल हुए। रेहान ने गहरी सांस खारिज करके शेर खान को देखा जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारे पीए से परमिशन लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो हाँ अच्छा ये कब कहा? मैंने मेरे भाई और रेहान को गले लगाया और इसके कान में सरगोशी की। योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नज़रों से इसे देखा, फिर बोला, लख दी लानत। ये मैंने बोला लाइक सीरियसली, लड़कों में एक जो मर्जी बुराई हो लेकिन उनमें एक अच्छाई पता क्या होती है, मतलब लाइक 99% लड़कों में होती है, 1% इस ये गुजरे भी होते हैं कि वो ना दोस्त की बहन के बारे में कुछ नहीं बात करते, उनकी वाइफ के बारे में लाइक ऐसे। तो बहन के बारे में तो करते ही नहीं ना, वाइफ का मैं कह नहीं सकती, लाइक 1% लोग मैंने कहा था। बट ये देख लो, जो भी है तारीफ थोड़ी अच्छे तरीके से भी हो सकती है। रेहान ने गहरी नज़रों से इसे देखा, फिर बोला, हु नोस मोर देन आई, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हाँ। बेला पजल से इन दोनों को देख रही थी जब रेहान ने इसका हाथ थामा। चले। बेला ने नफ़ी में से हिलाया। रेहान ने सवालिया आईब्रो उठाए। मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर इसका हाथ हमें कार के अंदर बिठाया। शेर खान और गीदड़ खान अपनी सुरख स्पोर्ट्स कार में बैठकर चलाया। भाभी डैडी के घर मिलते हैं और जन से विला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रेहान को आंख मारना नहीं भूला था। बुआ ने जल्दी से चॉकलेट शेक और रोल का पैक रेहान को थमाया और कार ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया और रेहान इसके जंगलियों की तरह खाने पर हैरान हुआ था। वो ये सोच रहा था कि इतना खाना खाती है मगर चाहता कहाँ है। इसकी सेहत देखकर तो लगता था कि तेज़ हवा से सबसे पहले यही उड़ेगी। रेहान ने इसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। ऊपर वाला डायलॉग मेरी सिस्टर का था। लाइक आप लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब लाइक बहुत स्मार्ट भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हूँ, स्मार्ट ही लाइक कह सकते हैं। मेरी बहन कहती है तुम इतना खाती तो लगता कैसे है, क्योंकि मैं रात को रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। मैं बहुत फूडी हूँ। और बेला टिश्यू जोर से अपने मुंह पर मलने लगी थी जब रेहान ने इसका हाथ रोका। ये भी एक नेमत होती है ना, जितना मर्जी खा लो लगे ना, मतलब
ये नहीं है मेरी सबसे छोटी सिस्टर, उसे लगता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट सी है। फिर इस टिश्यू से इसके होंठों पर लगी चॉकलेट साफ की। बेला मुस्कुरा दी। शुक्रिया जीजा जी। रेहान ने सट मैरिसी से देखा, फिर बोला, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा जी कहकर बुलाया तो सजा के लिए रेडी रहना। फिर इसका हाथ जोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं बोला, और मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर स्केच बनाया है। और तुम जानती हो तुमको कितने साल तक जेल हो सकती है? पूरे 5 साल। यू कमिट क्राइम। बेला का तो सर ही घूम गया। 5 साल। इसने बेयकीनी से रेहान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? उम्मीद भरी आंखों से रेहान को देखा, लेकिन रेहान का संजीदा चेहरा देखकर इसकी हमाइयाँ ही उड़ गई। आप मेरे शोहर हैं, है ना? लेकिन रेहान ने बोला। बेला अपनी सीट से उठकर इसके पास होने लगी, जब अचानक से ब्रेक लगी और इसका नाजुक वजूद रेहान की गोद में जा गिरा। सब इतने अचानक हुआ कि दोनों हवास बाख्ता से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अपनी दफ़ा में बोलता बाहर निकल गया। बेला अभी तक इसकी गोद में बैठी थी। वो सॉरी। फिर रेहान के कंधे पर अपने छोटे हाथ रख कर उठना चाहा। इसी दौरान इसके लब रेहान के लबों से मिस हुए थे, बस हल्के से। 8 सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछलकर सीट के कोने पर जा लगी। ओह! एक हाथ होंठों पर रखी आंखें फाड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी, फिर पलटकर रेहान को देखने की गलती नहीं की। रेहान को तो खैर इसके एक्सप्रेशन देखकर ही बहुत मजा आया था। रेहान के लिए खुद ये एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्द-ए-अमल इसके तवक्का के बरक्स था। गीदड़ खान ने इसे सही कहा था, स्टूपिड बट क्यूट। यकीनन आगे बहुत मजा आने वाला था। इसकी बेरंग जिंदगी सतरंगी होने वाली थी। बेला सुर्ख गुलाब सी होकर मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी, फिर न जाने कब इसकी आंख लग गई। सफ़र लंबा था शायद। रेहान बेतासुर सा मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ था। जब इसकी नज़र बेला पर रुक सी गई, अगले ही पल रेहान को अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ था। इसे देखकर ही वो शश कर उठा था, जिसके मुंह से पानी निकलता गर्दन तक जा रहा था। और इस वक्त रेहान का दिल किया कि वो इस बेला नामी बला को कार से बाहर फेंक दे। इतना गंदा कोई इस तरह कैसे सो सकता है? काम डाउन रेहान। इसने खुद को तसल्ली दी थी और फिर इसका मुंह टिश्यू से साफ किया। ये कुछ से ज़्यादा चूची नहीं दिखाई गई। कितनी देर बाद इसकी कार एक विला में दाखिल हुई, जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। मेरी बहन लाइक 16 की है, और इस वे में नहीं, मतलब लाइक ना, बट जवाब ऐसे देती है ना, और पैसे लेके काम करती हैं आजकल तो बहनें, या मोबाइल देखने दो। फिर रेहान ने बेला को जगाया तो वो गुमसुम सी रेहान को देखने लगी। रेहान बेहद संजीदा मिजाज हो रहा था। हम आ गए हैं क्या? बेला के चेहरे पर खुशी सी फैल गई। जब वो कार से बाहर निकले तो शेर खान अपनी बत्ती सी निकाले इंतजार में खड़ा था। लेकिन सिर्फ वही तो नहीं था, वहाँ कोई और भी था। वही सुनहरे बालों वाली, वही चेहरा, वही आंखें, वही वन एंड ओनली दी एलिगेंट वुमेन मरीना। रेहान की सर्द नज़र इस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो एक ज़माने में इस हीर पर मरता था। वो रेहान अलवी था, एक मजबूत मर्द। लेकिन क्या वो सच में मजबूत था? छोटी दुनिया का ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो इस बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मरीना ने मुस्कुरा कर रेहान की तरफ देखा और बोली, वैसे कहाँ से लिया ये खिलौना? इशारा बेला की जानिब था, जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। रेहान के कुछ बोलने से पहले ही शेर खान बोला, क्यूट है ना? एटलीस्ट बेवफाई तो नहीं करेगा ना? क्यों रेहान? रेहान सर्द आंखों से मुस्कुराया। हाँ हाँ, वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग ही लग गई थी। पानी डालने वाला भी नहीं कोई। अगर कोई छीन गया तो फिर? इतने में एक जानदार आवाज़ गूंजी थी। OMG, आई कांट बिलीव यू आर हेयर। साला नौजवान जो रेहान के 22 साल ये होता है गिनती लिखने का थी। जब 22 साल नौजवान जो रेहान के बराबर का हसीन था। लव यू ब्रो। रेहान भी इसके गले मिला था। बेला, ही इज़ माई कज़न हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी। हारिस मरीना का भाई था। आप मुझे हैरी कह सकती हैं भाभी। इतनी छोटी भाभी। हैरी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसको बेला के छोटे से हाथ ने थामा था। रेहान की नज़र बेख्तियार इसके छोटे शफाफ हाथों पर गई, जो कुछ लम्हे कबल किसी और के हाथ में थे। क्या कुछ ना था इस नज़र में। भाभी आप आराम कर लें, थक गई होंगी। रेहान बेला का हाथ हमें इसे अपने कमरे में लाया था। बेला कन्फ्यूज सी से देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्या मसला है। गो वॉश योर हैंड। वही सर्द लहजा, मेरे हाथ तो साफ हैं। देखें, असली मासूमियत से अपने हाथ रेहान के सामने किए। रेहान ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। वो जीजा जी, वो नहीं, मेरा मतलब रेहान जी, मैं जाती हूँ। दुम दबा के भागी थी। क्या अजीब चीज़ है। अभी वही सोच रहा था जब छोटी दुनिया की चीख सुनकर वो वॉशरूम की जानिब भागा था, और वॉशरूम का मंजर देखकर वो इसकी तरफ लपका था, जो भीगी हुई नल बंद करने की कोशिश कर रही थी।
तुम पागल हो क्या? रेहान ने इसको थाम कर अपने करीब किया था। अब दोनों भीग रहे थे। रेहान ने बामुश्किल नल बंद किया। छोटी दुनिया मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं, मैं अंधी हो गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, बेला अंधी हो गई। आंखें बंद किए बोली जा रही थी। इसने फिर पहली बार लेंस लगाए थे। रेहान के कंधे तक वो मुश्किल से आती थी। छोटी दुनिया, आंखें खोलोगी तो कुछ नजर आएगा ना? ना ना, लेंस मेरे दिमाग में चले जाएंगे। हाय, सीरियसली दिमाग है पास तुम्हारे? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। हे, अच्छा देखो जरा, वहां कॉकरोच है। और बेला इससे मजीद लपकी थी। दोनों टांगे रेहान की कमर के अतराफ किसी कोआला की तरह चिपकाई थी। कहाँ कहाँ है? आंखें फाड़े इर्द गिर्द देखने लगी। छोटी दुनिया रेहान अलवी का मसलसल सबर आजमा रही थी। छोटी दुनिया, स्टॉप मूविंग। छोटी दुनिया, अब की बार वो चीखा था। जी जी, इस छोटी सी परी ने देखा था शहजादे की आंखों में। वो बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। रेहान की नरम गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। धक धक, दिल जोर से धड़का था। यहाँ तो रोमांस चल रहा है। बंदा हम सिंगल लोगों का तो ख्याल कर लेता है। गीदड़ खान की शरारती आवाज ने सकता तोड़ा था। बेला ने दूर होना चाहा, मगर रेहान इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की थी। वो शीशे में शेर खान और मरीना को देख चुका था। गेट आउट। मरीना का चेहरा सर्द हुआ था। सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू रखें। शेर खान आंख मार दरवाजा बंद कर गया था। क्या चाहती हैं आप मिसिस रेहान? आपको क्या सजा दी जाए? रेहान इसके चेहरे पर फूंक मारकर अजीब से लहजे में कहा। वो मैं। बेला के गाल मजीद सुर्ख हुए थे। क्या आप बोले जरा। बेला ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। इसकी हरकत रेहान से ओझल नहीं रह सकी। वो मेरी आंखें। बेला ने हिचकी ली थी। हाँ हाँ। रेहान ने अपने बाजू इसकी कमर, नाजुक कमर से हटाए थे। वह धड़ाम से नीचे गिरी थी, बहुत जोर से। आंसू मोती बनकर टपके थे। रेहान इसका बगौर जायजा लिया। वो स्याह गाउन में जो मुकम्मल भीग चुका था, स्याह काजल आंखों के गिर्द फैला हुआ था। सुरख रुखसार, सर्दी से नीले पड़ते फटफड़ाते लब, वो सरापा हुस्न थी, छोटी सी। मरीना भी तो बला की हसीन थी। क्या ये भी मासूमियत का ढोंग करी है? रेहान को अजीब सा एहसास हुआ था। वो ना बेवफाई का ढसा शख्स था। वो रोते हुए ऐसे ही देख रही थी। रेहान ने झुककर इसकी थोड़ी पकड़ी। चलो अब अपना असल रूप दिखाओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रेहान का लहजा संगीन था। बेला ने इसका हाथ झटका। आप बहुत बुरे हैं, मुझे घर जाना है। आप भी मुझे मारते हैं, आप सब बहुत बुरे हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। इंतहाई मासूम थी। इसे तो इसके अल्फाज का मतलब ही नहीं पता था। वो क्या कहना चाह रहा है। वो इसकी मासूमियत पर सवाल कर रहा था। रेहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा, रोना बंद करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम सीरियस ही हो गई। चलो उठो और हाथ आगे आगे किया। पहले सॉरी बोले। मासूमाना ख्वाहिश की गई। एक तो ये मासूमाना ख्वाहिश है। सॉरी की जगह अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो? रेहान ने बहुत नरमी से कहा, इतनी नरमी से कि इसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। रेहान ने परी की स्याह आंखों में देखते हुए इजाफा किया। चोको स्कूप। बेला ने उंगली अपने गाल पर रखते हुए सोचा। फिर एक डिंपल इसकी गाल पर नमदार हुआ। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि रेहान का दिल किया कि उसे खा जाए। आइसक्रीम शेक भी? ओके। रेहान ने फौरन इस बात में से लाया। छोटी दुनिया ने अपना हाथ रेहान के हाथ में दे दिया। अब मैं क्या पहनूं? जी मतलब रेहान जी, तुम ऐसा करो, ये लेंस उतारो पहले। पर मैं कैसे उतारूं? मुझे तो नहीं आता, बहुत बेचारगी से कहा गया था। रेहान चलो, अब ये भी तुमको ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रेहान, इस बच्ची के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मरीना, यू नेवर लॉस, यू हैव टू विन हिम, यू हैव टू विन हिम अगेन। परफ्यूम की बोतल जोर से जमीन पर दे मारी। वो कोई पागल लग रही थी। हाँ हाँ रेहान, लेट्स सी, मैं इस बच्चे के साथ क्या करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखती हूँ तुम मिस्टर रेहान इसे फिर कैसे कबूल करते हो। इसने सोच लिया था इसे क्या करना है। रेहान को खबर मिल चुकी थी कि दादाजी घर नहीं है, इसलिए वो जाने की तैयारी कर रहा था। वाइट शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह गजब ढा रहा था। ऊपर से परफ्यूम की खुशबू और संजीदा सी सर्द आंखें। वो बाल बना के पलटा तो छोटी दुनिया अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से मुंह खोले इसे ही देख रही थी। जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट, चेहरे का तवाफ करती जुल्फे और ऊपर छोटे से मुख पर हैरी पॉटर स्टाइल की ऐनक। सादगी में भी क़यामत थी। हैंडसम हूँ ना मैं? माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। वो बेख्याली में बोल गई थी। रेहान मुस्कुराता हुआ इसके पास आया, जो अभी तक मासूमियत से इसे देख रही थी। क्या हुआ? वो ये बंद नहीं हो रहे हैं। अपनी कलाई रेहान के सामने की। रेहान ने फ़ौरन से बटन बंद कर दिए। चलें अब घर? नहीं, हम तो दादाजी से मिलने वाले थे, मगर अब वो घर नहीं है, इसलिए हम अगले हफ्ते आएंगे। रेहान ने चेहरे पर बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए बताया। रेहान के जज्बात वो कहाँ समझ सकती थी। दस्तक पर दरवाज़ा खुला था और शेख खान दांत निकालता अंदर दाखिल हुआ। यार बस करो, रात के लिए भी कुछ छोड़ दो। क्यों हमारी मासूम भाभी को इतना तंग कर रहे हो? और आंख दबाई। रेहान का देखना था। वो फौरन लाइन पर आ गया। मेरा मतलब भाभी को भूख लगी होगी, जल्दी से लंच पर आ जाए, सब वेट कर रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सच में भूख लगी है। छोटी दुनिया अजली सादगी से बोली। रेहान का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। गीदड़ खान ने इंतहाई कमीनगी से रेहान को देखा था।
लंच के दौरान शेर खान ने रेहान से पूछा, ब्रो ये तुम्हारी गर्दन पर किस चीज़ का निशान है? मरीना की नज़र फ़ौरन से पहले इसकी गर्दन पर गई थी। रेहान ने बेला को देखा जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो चुकी थी। ओके मैं समझ गया पर जोर दिया गया था। मरीना जहर आलूद नज़रों से बेला को देखने लगी जिसको कोई होश ही नहीं था कि इसके इर्द हो क्या रहा है। हारिस की नज़र भी बार बार बेला के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो तो खुद समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो ज़रा मुख्तलिफ थी या हम उम्र। तुम आज मेरे घर रुकोगे? रेहान ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे आज रात की फ़्लाइट से कैनेडा जाना है। वैसे तो बुआ होंगी बेला के साथ मगर फिर डन बॉस। मरीना मुस्कुराई थी। दोपहर के खाने के बाद वो गाड़ी में सवार हुए। छोटी दुनिया इंतहाई बोर हो रही थी और रेहान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी वो अपनी ऐनक पीछे करती, कभी बाहर देखती तो कभी रेहान को। थोड़ी देर बाद रेहान ने पूछा, आपके ग्रेड कैसे हैं? मेरे ग्रेड? हाँ स्कूल में तुम्हारे ग्रेड A लेवल कर रही थी ना आप? बेला को तो मानो सांप सूंघ गया। इट्स नॉर्मल वो मुश्किल से बोल सकी थी। क्लास में तुम्हारा रैंक कैसा है? इसने शर्म से निगाह नीचे की। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सच पूछे तो वह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और रियाजी से तो उसकी जान जाती थी। सबकी जाती है, मेरी भी जाती थी। एवरेज था। रेहान ने इसके बदलते तासरात को देखा। मैं समझ गया और मुस्कुराहट दबाई। जब आप दादा से मिले अगर उन्होंने आपके ग्रेड के बारे में पूछा तो कहना आपके ग्रेड अच्छे हैं। बेला मुस्कुराई और कहा, अगर दादाजी को मैं पसंद नहीं आई तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? रेहान का चेहरा संजीदा हुआ। इसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है मिसिस रेहान? गहरी दिलचस्पी से इसे देखा। मुझे लगता है कि जिससे आपकी शादी होनी थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी बहन थी। तो हो सकता है कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ही ख़ानदान से हैं ना? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचती भी हैं आप? ये रेहान ने दिल में कहा था। अच्छा मेरी तरफ देखिए। अपने छोटे से हाथों से इसका चेहरा अपनी तरफ किया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी तरफ तवज्जो करना चाहता हो। इसने खामोशी से इसकी तरफ देखा। एक और सवाल। हुक्म करें। वो इसे देखकर मुस्कुराई और इसके मुंह के कोने पर डिम्पल नमदार हुआ। रेहान मुकम्मल तौर पर मशहूर हुआ। मैं आपके साथ रहूँगी। क्या आप मुझे पॉकेट मनी देंगे? पॉकेट मनी? तौबा तौबा, रेहान का तो सारा मूड ख़राब हो गया। वो कुछ और ही सोच बैठा था। मेरा मतलब है कि आप बेला से बात नहीं बन रही थी। ठीक है। रेहान ने इसका मसला आसान किया था। सच्ची थैंक यू सो मच। गले लगी। रेहान के लिए एक नया तजुर्बा था जो ये छोटी सी लड़की से दे रही थी। अपने जज्बात को लगाम देते वो बोला, छोटी दुनिया जी मुझसे बेवफाई कभी मत करना। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी। ये बात हमेशा याद रखना। आखिर में इसके गिरद हिसार मजबूत किया था। न जाने क्यों आज अजीब सा लग रहा था इसे। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी। ये बात हमेशा याद रखना। आखिर में इसके गिरद हिसार मजबूत किया था। न जाने क्यों इसे अजीब सा लग रहा था इसे। फिर वो इसके गोद में ही सो गई थी। रेहान ने मुस्कुरा कर इसे देखा और एक लंबी आ भरी, कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया। जब मैं सारी सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगी तुम? वो खुद ही सोचकर मुस्कुराया था। लेकिन फ़िलहाल इसका ऐसा कोई इरादा न था। वो इस तल्लुक़ को वक्त देना चाहता था, इसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो घर पहुंचे तो तब भी वो इसके सीने पर सर रखे आराम फरमा रही थी, किसी गरीब का आराम तबाह करके। रेहान ने छोटी दुनिया को उठाया और ब्राइडल स्टाइल में इसके कमरे में ले गया। ये मंजर बुआ समेत दीगर मुलाजमों ने बहुत गौर से देखा था। इस पर ब्लैंकेट देकर मुड़ने लगा, फिर रुका और इसकी ऐनक उतारी, चेहरे से जुल्फों को पीछे किया और इसकी पेशानी पर अपने जलते हुए लब रखे। खुदा की ईमान, मेरी छोटी सी मिसिस, अभी से जाना था। घर से निकलने से पहले से मरीना का वॉइस नोट आया था जिसमें अपनी बेवफाई की सफाई दे रही थी। बहुत रो रही थी। रेहान बस अब गलतफहमी थी। जो तुमने देखा वो सच नहीं। मुझे ड्रग्स दी गई थी। मैं अपने हवास खो बैठी थी। रेहान मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर तुमने कभी मेरी नहीं सुनी। बल्कि इस सब के बाद मैं अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी। मगर आज जब मैंने तुमको इस छोटी बच्ची के साथ देखा तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दो रेहान। आई एम इन पेन। रेहान ने ये नोट 4-5 दफ़ा सुना था। कुछ मंजर जो वो कभी नहीं देखना चाहता था और फिर से याद आए थे। कितनी स्याह थी वो रात। वो 25 का था, जवान और विजिया, हाथों में गुलदस्ता लिए वह फ्रांस के शहर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज रेडी सॉरी यस। इसने महंगे तरीन फायरवर्क का इंतज़ाम किया था। स्याह 3-piece सूट में वो क़यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। आज वो मरीना को प्रपोज करने वाला था, जिस सुनहरे बालों वाली परी को इसने हमेशा से चाहा था, बचपन से जिसके ख्वाब देखे थे। आज वो इसे अपना नाम देना चाहता था। दरवाज़ा खोलने से पहले इसने एक लंबी सांस ली और वो अल्फाज दोहराए जिसको हिफ्ज़ थे। इजहार मोहब्बत। शेर खान ने इसे एयरपीस में बेस्ट ऑफ लक कहा था। रेहान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और जो मंजर इसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था।
वो किसी के साथ बिस्तर पर, वो आवाज़ें और वो कोई औरत नहीं, वो शख्स, वो रेहान का अपना बाप। रेहान ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। वो इतने मसरूफ़ थे कि पलट कर नहीं देखा था। वो पलटा। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था। इसे लगा इसे सांस नहीं आ रही। इसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पर था, वो तो धड़कना ही भूल गया था। इसमें धड़कने वाली ने इसे धड़कने ही छीन ली थी। आतिशबाजी शुरू हुई। वो इसमें जल जाना चाहता था। वो सच में जल गया था। इससे चला नहीं जा रहा था। इसे लगा वो गिर जाएगा। वो सच में गिर गया था। आंखें बंद होने लगी थी। वो मुस्कुराती आंखें जिनमें अब करब था, सिर्फ करब। वो मोहब्बत का ढसा था, इत्मीनान का, बेवफाई का। मोहब्बत इसे रास नहीं आई थी। भला मोहब्बत भी किसी को रास आती है? इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी सी उम्र में। इसको 2 दिन बाद होश आया था। वो बहुत रोया, शेरू के गले लगकर। वो चीख चीख कर रोया था। कई कई जगह पे ना राइटर ने ऐसे लिखा है जैसे लाइक बुक फॉर्म, लाइक ये वाला हिस्सा जब वो बाहर निकला और आतिशबाजी हुई ना, उसके डायलॉग्स, लाइक वो गिर रहा था, वो सच में गिर चुका था, लाइक ऐसे वाले। मुझे ऐसे डायलॉग्स बहुत पसंद है। और कई कई जगहों पे हीरोइन की लाइक ना ज़्यादा इनोसेंस दिखाई गई है। किसने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता? ज़माने भर को उदास करके, खुशी का सत्यानाश करके, मेरे रकीबों को खास करके, मेरे ही दूरी से पास करके। तुम्हें ये लगता है जाने देंगे सभी को जाग के, हमारी बातें बताओगे और बताने देंगे? तुम हमसे हटकर वसाले हिजरा मनाओगे और मनाने देंगे। मेरी नज़म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे। तो जाना सुन लो, अजीतों का तराना सुन लो, कि अब कोई सा भी हाल दो तुम, भले ही दिल से निकाल दो तुम, कमाल दो या जवाल दो तुम, या मेरी गंदी मिसाल दो तुम, मैं फिर भी जाना, पड़ा हुआ हूँ, पड़ा रहूँगा, गिरा हुआ हूँ, गिरा रहूँगा। अब हाथ काटो या पाँव काटो, मैं फिर भी जाना, खड़ा रहूँगा। बताओ तुमको मैं क्या करूँगा? मैं अब ज़ख्म को ज़बान दूँगा, मैं अब अज़ियत को शान दूँगा, मैं अब संभालूँगा हिजर वाले, मैं अब सभी को मकान दूँगा। मैं भुलाऊँगा सारे कासिद, मैं अब चलाऊँगा सारे हासिद, मैं अब नफ़रकी को चीर कर फिर, मैं अब मिटाऊँगा सारे फासिद, मैं अब निकालूँगा सारा गुस्सा, मैं अब उजाड़ूँगा तेरा हिस्सा, मैं अब उठाऊँगा सारे पर्दे, मैं बताऊँगा तेरा किस्सा। मज़ीद सुन लो और नफ़रतों के यज़ीद सुन लो, मैं अब नज़म का सहारा लूँगा, मैं हर ज़ुल्म का कफ़ारा लूँगा। अगर तू चलता है शायरी से तो ये मज़ा मैं दोबारा लूँगा। मैं इतनी सख्ती से खो गया हूँ कि अब सभी का मैं हो गया हूँ। कोई भी मुझसा नहीं मिला जब खुद अपने कदमों में सो गया हूँ। मैं अब अज़ियत का पीर हूँ जी, मैं आशिकों का फ़कीर हूँ जी, जो भी हूँ बख़ीर हूँ जी। छोटी दुनिया की जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाकर ज़रा हैरान हुई। ओह शिट, बेला रेहान जी तो चले गए होंगे। और वो चॉकलेट जो मरीना ने दी वो कहाँ है? कहीं इस मिस्टर हैंडसम के हाथों नहीं लग गई थी? नहीं यार, इसने तो ज़्यादा मीठा खाने से मना किया था। अब क्या करूँ? बेला का हर वक्त खाने पीने का ख्याल रहता था। इसको मोहब्बत थी तो सिर्फ खाने से और समोकी से। मुझे भी खाने से ही मोहब्बत है। फिर इसने बैग में देखा था चॉकलेट का बॉक्स इसमें था। इसकी बड़ी सी आंखें चमकी। जब वो नीचे गई तो शेर खान पहले से ही वहाँ बैठा था। अरे आप फिर आ गए? बेला ने ज़बान हाथों तले दबाई। गीदड़ खान तो बेचारे इसे देखता ही रह गया, जो बेपरवाह सी सुनहरी शलवार कमीज में परी लग रही थी। बेला भाभी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है बेला? घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? इसने अफसोस से इसे देखा जो बेपरवाह सी चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। इसने सादगी से इसको देखा, फिर बोली, मेहमान आप? मेहमान तो कभी कभी आते हैं ना, आप तो माशाल्लाह से। क्यों बुआ, सही कहा ना? वो आंख दबाई। हाँ हाँ भाभी, आप तो बहुत तेज़ हैं, शेर खान ने शर्मिंदा सा होते हुए कहा। बेला भी मुस्कुरा दी, वैसे तंग कर रही थी। बेला, एक बात तो बताएं ज़रा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप? आपसे मतलब। और जल्दी से उठकर अपने रूम में गई थी। शेर खान को कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। एक चॉकलेट ही तो थी। मगर चलो छोड़ो शेर खान, तुम्हारी किस्मत में बेइज्जत होना ही लिखा है। रात आज भी बहुत स्याह थी। रातें तो अक्सर स्याह ही होती हैं। बेला को अजीब सा कुछ हुआ था। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लगी थी। इसने खड़ा होना चाहा मगर टांगें कांप रही थी। इसे सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। अब पता चलेगा रेहान तुम्हें, जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ। हाँ हाँ। लेकिन इसे नहीं पता था कि रेहान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी ख़राब मौसम की वजह से। आधी रात को वह स्टडी में मौजूद कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता। स्याह चमकते बाल जो हल्के गीले माथे पर बिखरे थे, मानो अभी शावर लेकर आया हो। गहरी रात सी सर्द आँखें, जिसकी तपिश से कोई इसे आंखें मिलाकर बात करने की जिसारत कहाँ कर सकता था।
वो एक जरीम मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेव, वो किसी फिल्मी हीरो सा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, इसने बेजारी से आईब्रो उठाई। इसे काम के वक्त कोई डिस्टर्ब करे इसको बेहद नापसंद था। यस, बुआ जल्दी से अंदर आई। साहब वो क्या वो बीबी जी को पता नहीं क्या हुआ है। छोटी दुनिया इसके लब हिले थे और फिर वो भागता हुआ इसके कमरे तक गया। कमरे के बाहर मुलाजिम से झुकाए खड़े थे। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दंग रह गया। कमरे का हाल बेहाल था। हाँफने की आवाज़ वाशरूम से आ रही थी। इसने कदम बढ़ाकर वाशरूम का दरवाज़ा खोला। आंखों में भी यकीनी सी बेयकीनी थी। बार टब में वो लेटी थी। इसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी, स्याह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैर रहे थे और बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रही हों, होंठ पीले पड़ चुके थे लेकिन लब हिल रहे थे। क्या क्या कर रही हो तुम? वो चीख उठा। आंखों की सर्दी में इजाफा हुआ। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, अपनी स्याह कान सी आंखें खोली जो सुर्ख पड़ चुकी थी। इट्स सो हॉट, वेरी अनकम्फर्टेबल। वो रुक रुक सिर्फ यही कही जा रही थी। सुनहरी शलवार कमीज से इसका सफ़ेद जिस्म वाज़ा हो रहा था। रेहान ने पानी को हाथ लगाया जो बहुत ठंडा था और फिर इसके माथे पर हाथ रखा जो तप रहा था। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर महसाई की। इसने जल्दी से इसे उठाया और बेड पर लाकर बेदर्दी से फेंका। सर्द आंखों से बुआ को देखा। कॉल द डॉक्टर। कॉल कर दी है साहिब, डॉक्टर आता ही होगा। हवास बाख्ता सी वो बेड पर लेटी चीख रही थी। शट अप, इसने भी इसी सर्द लहजे में मुंह बंद करने को कहा। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी इसे गुस्सा किस वजह से आ रहा है, लेकिन छोटी दुनिया मुसलसल चीख रही थी। आई सेड शट योर माउथ। ओह माय गॉड, लाइक जैसा भी नावल हो, नावल में गाली नहीं देनी चाहिए, लिखनी चाहिए भाई। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से इस पर कंबल दे दिया। डॉक्टर अंदर आया। चेक। इसी दौरान गर्मी बर्दाश्त होने पर इस छोटी सी गुड़िया ने कंबल को जोर से पड़े फेंका और यहाँ ने जल्दी से इसके वजूद का अपने वजूद से ढांप दिया। गेट आउट। डॉक्टर हक्का बक्का से ये मंजर देख रहा था। जब इसे दफ़ा हो जाने का हुक्म मिला तो जल्दी से बाहर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों कमरे में अकेले थे। छोटी दुनिया ने बेचारगी से अपने ऊपर मौजूद वजूद को देखा। इसके यूँ देखने से वो पीछे हुआ जैसे अगले ही पल इसके छोटे नाजुक हाथों ने थाम लिया था। रेहान को वजह समझने में देर नहीं लगी थी। वो काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रहा था। हेल्प मी, इसकी बेजान से आवाज़ निकली। अगर वह इस वक्त होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रेहान ने इसकी चमकती आंखों में देखा और अगली पल छोटी दुनिया ने अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल दिया और कांपते लब इसके लबों। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में बरस रही थी। रात की बारिश के बाद आज सूरज अपनी पूरी ताप से चमका। इसकी आंखें खुली। पहले तो वो समझ नहीं पाई, फिर कुछ याद आने पर बेड की दूसरी जानिब देखा। वो जगह खाली थी। इसको लगा वो ख्वाब था, मगर वो सामने ही सोफे पर बैठा सर्द आंखों से इसको ही देख रहा था। इसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। रुखसार सुरुख हुए। इसकी गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। अगर जाग ही गई हो तो उठ भी जाओ। इसने और ज़ोर से आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों की पलकें कांपी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? इसको शर्मिंदगी हो रही थी। वो इसका कैसे सामना करेगी? जल्दी से बात लेकर नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। रेहान का मिजाज सख्त मलूम होता था। बेला का दिल चाह ज़ोर ज़ोर से रोते। नीचे रेहान सोफे पर बैठा था। वो बहुत ताज़ा दम लग रहा था। छोटी दुनिया दर्द के साथ कदम ब कदम नीचे आ रही थी। रोने की वजह से इसकी आंखें सुरख थी। बेला का चेहरा कागज़ की तरह पीला था। वह बहुत बेचैन थी। कागज़ की तरह? कागज़ पीले होते हैं? रफ रजिस्टर पीला होता है। वो इसके सामने खड़ी होगी किसी मुजरिम की तरह। इसकी टांगें कांप रही थी। रेहान ने बगौर इसका जायजा लिया। वो सफ़ेद शर्ट और स्याह पजामा पहने, लंबे बाल, गीले शानों पर फैले, सफ़ेद मेकअप से पाक चेहरा। वो बहुत इज़्तिराब का शिकार नज़र आ रही थी। एक्सप्लेन। वो मैं नहीं जानती। बेला, तुम नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? रेहान ने गुस्से से कहा। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर मैं नहीं जानती। आप गुस्सा मत करो प्लीज़, गुस्सा मत करो। इसका छोटा सा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। बेला, रोना बंद करो। लेकिन वो रोने लगी। इसे डर लग रहा था। मैंने कहा रोना बंद करो। वो गुराया तुमने कल रात। फिर ज़रा वक्फा दिया। क्या खाया? छोटी दुनिया ने हैरती से देखा। बेला, तुमने क्या खाया? मैंने आपके साथ दोपहर का खाना खाया और रात को सेब और कुछ चॉकलेट। रेहान ने अचानक से कुछ सोचा। इसकी आंखें मजीद सर्द हुई। चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? वो गिफ्ट दिया था ना मेरीना आपी ने। रेहान ने बुआ को इशारा किया। वो कुछ देर में चॉकलेट का खाली डिब्बा लाई। रेहान ने देखा। तुमने ये सारी खा ली? वो समझ गया था इसको मरीना पर और गुस्सा आया। वो इस कदर गिर सकती है। अगर वो घर पर ना होता तो फिर बेला के साथ ना जाने क्या हो जाता। इधर आओ। बेला ने उलझन में इसे देखा। रेहान, पहले आप प्रॉमिस करें आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं वादा करती हूँ फिर कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इसने हिचकिचाते हुए कहा। आओ यहाँ बैठो। रेहान ने घूर कर देखा तो फ़ौरन से पहले इसके पास बैठी। कल रात
रेहान ने इसकी हसीन सूरत को देखते हुए बात जारी रखी। इसमें आपकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती है। मैं आपका अच्छा ख्याल नहीं रख सका। छोटी दुनिया की सियाह आंखें आंसू से भरने लगी। स्टॉप क्राइंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट माई लिटिल बेबी। तुम इतना रोती क्यों हो? फीडर ला दो उसे। जैसे तुम बात कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे 3 साल का बच्चा हो। रेहान ने इसके नाजुक वजूद को उठाकर अपनी गोद पे बिठाया। साबित हो गया। बेला ने अपना मुंह खोला और धाड़े मार मार कर रोने लगी। मम्मा, रेहान ने इसे रोने दिया। फिर काफ़ी देर तक जब वो चुप ना हुई तो इसके लंबे सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए बहुत नरमी से बोला, अब बस सब ठीक है, मैं नाराज़ नहीं तुमसे, बस मैं अभी इतनी जल्दी सोचा नहीं था। तुम अभी बहुत यंग हो। रात के कुछ पल इससे याद आए थे। आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? रेहान ने लब इसकी आंखों पर रखे। बिल्कुल भी नहीं। वो इसकी सुरख नाक दबाई। छोटी दुनिया मजीद सुर्ख हुई। माशाल्लाह, किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा तो दोनों ने सामने देखा। आप? वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी आप। रेहान खुशगवार हैरत से बोला। बेला ने रेहान के सीने से सर उठाकर देखा तो दराज कर दादाजी, जिनकी छोटी सी सफ़ेद स्टाइलिश दाढ़ी रेहान की तरह गहरी आंखें, सफ़ेद सूट और सबसे मज़े की चीज़ छोटी दुनिया को इनका सर लगा। लाइक सर पे बाल नहीं है तो इस वजह से वो गंजे हैं, तो वो लगा इनको सर, जो इसके नसीब से भी ज़्यादा चमक रही थी। रेहान की नज़र इनसे पीछे खड़ी मरीना पर पड़ी तो इसको 2 सेकंड लगे थे सारी गेम समझने में। अच्छा, तो बेला को दादा की नज़र में गिराने के इरादे से। बेला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़कर बेला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी। बेला को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, मेरी गुड़िया। रेहान ज़्यादा तंग तो नहीं करता? अगर करे तो आपने सिर्फ मुझे एक दफ़ा बताना। प्यार से थपकी थी। बेला ने मुस्कुरा कर इस बात में से लाया, अपनी बहू से ही मिलते रहेंगे। रेहान ने दिलचस्पी से दादाजी को देखा। हाँ हाँ, आजा मेरे शहजादे। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हुआ था। रेहान तुम तो कनाडा जा रहे थे। रेहान ने एक सर्द नज़र इस पर डाली और दूसरी दादाजी पर। बुआ, आप बेला को रूम में लेकर जाएं। बेला, आप रूम में जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं? मगर मैं। रेहान ने इसके नरम गाल थपथपाए। आपको भूख भी लगी होगी ना? जाएं। ओके। इसने अपनी बड़ी सी आंखों को ब्लिंक किया जिनमें सुर्ख डोरे पड़े थे। फिर एक नज़र दादाजी की चमकती टिंट को देखा। लाइक सिर पे बाल ना होना तो कोई गंजा कहता है, कोई टिंट टिंट, ऐसे लाइक पंजाबी में हम फैला के वर्ड को कहते होते हैं और उर्दू में लाइक थोड़ा सा क्लोज करके। सो मैं उर्दू पढ़ रही हूँ तो इस वजह से मुझे क्लोजिंग सीन पढ़ना इस वजह से लाइक आप समझ रहे होंगे ना, बस बहुत है। दादाजी ने समझी में रेहान को देखा जो बेला को जाता देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रेहान, इसे मैं लेकर आया हूँ, दादाजी ने इस तरह में कहा। सीरियसली? हाँ हाँ, ये आपको लेकर आई है। दादाजी आप चुप करके वहाँ बैठ जाएं, और तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। नाउ यू गेट आउट एंड नेवर शो मी योर डिस्गस्टिंग फेस। मरीना के लिए एहसास से तौहीन था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब से गिर चुकी थी। बेला के लिए और नफरत से लेकर वो गई थी वहाँ से। रेहान बेटा रिलैक्स। दादाजी आपको पता है इसने क्या किया? इसने बेला को, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या हो सकता था? इसका हिसाब देना होगा, इसे मैं करूँगा बात, दादाजी ने तसल्ली की। लंच पर दादाजी के साथ साथ गीदड़ खान भी मौजूद था। दादाजी आपको नहीं लगता आज रेहान बहुत ग्लो कर है? गीदड़ खान ने आंख दबा कर कहा। तो दादाजी ने भी भरपूर साथ दिया। हाँ, फ्रेश तो मुझे भी लग रहा। बेला जो के खाने से नज़र उठा के रेहान को देखा जो असल ये बगैर खाने में मसरूफ़ था। वो सच में बहुत ग्लो कर रहा था। छोटी दुनिया की नज़रों की तपिश पाकर इसने नज़रें उठाई। 2 नैन 4 हुए। बेला के गाल भी सुरख हुए थे, ऊपर से बुआ की समझाई हुई बातें भी इसको याद आई थी। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना? वैसे दादा आपकी बहू भी बहुत ब्लश कर रही है। हाँ हाँ माशाल्लाह, मतलब हमारे ख़ानदान का वारिस जल्द आ जाएगा। रेहान और शेर खान ने एक ज़बान हैरत से बोला। दादाजी क्या गलत है इसमें? मैंने कौन सी फितरत से अनोखी फरमाइश कर दी? रेहान ने आंखों आंखों में तनबिया की थी, जैसे इनको पता था कि आगे वो क्या कहने वाले हैं। क्यों गुड़िया, आपको बेबी नहीं पसंद? मुझे तो पसंद है। रेहान, आप मुझे बेबी कैट, बिल्ली का बच्चा दिला देंगे? बेला की मासूमियत थी। शेर खान और गीदड़ खान के मुंह से पानी किसी फव्वारे की तरह निकला। रेहान ने भी मुस्कुराहट दबाई थी। सही शक्ल तो इस वक्त दादाजी की देखने वाली थी जो अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। आपको पता है पाकिस्तान में मेरी एक कैट थी, बहुत क्यूट, मेरी अच्छी वाली फ्रेंड, इसका नाम स्मोकी था। रेहान आप लेकर देंगे ना बेबी कैट मुझे? रेहान ने ब्रेड का पीस इसके मुंह में डाला। पहले जल्दी से इसको फिनिश करें। फिर रेहान कनाडा चला गया। इस दौरान दादाजी बेला के साथ थे और इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर शाम को शेर खान भी चक्कर लगा लेता। फिर वो मिलकर लूडो खेलते, क्योंकि बेला को सिर्फ यही खेल आता था जिसमें वो और दादाजी पार्टनर और शेर खान और भुआ पार्टनर होते।
और फिर जो चीटिंग की दास्तान दादाजी और बेला ने रकम की, वल्लाह वो घर में रोने की तरह थी। छोटी सी दुनिया। पूरे हफ्ते बाद वो आया था, हमेशा की तरह जास बेनस है। इस दौरान इसने अपनी छोटी दुनिया को बहुत मिस किया था, मगर वो इससे दूर दूर ही भाग रही थी। हम और हमारे फादर खेलते हैं और हमारे फादर बहुत चीटिंग करते हैं, उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। छोटी दुनिया जी, आपके हाई स्कूल में एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ मैं। रेहान ने इसको बताया जब वो कार्टून देखने में मसरूफ थी। अच्छा, बेला ने बात पर गौर किए बगैर ही बोल दिया। फिर कुछ समझ कर इसकी तरफ देखा। रेहान नो, क्या नो? मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट। रेहान ने भी अपना फैसला सुनाया था। बेला ने बहुत प्यार से इसकी तरफ देखा। प्लीज़ नो, आप जा रही हैं। रेहान मैं रोने लग जाऊँगी। और रेहान ने भी दिलचस्पी से देखा जो नाजुक होंठों को दांतों से चबा रही थी, रातों से अपनी शर्ट का हीम रो रही थी। और मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है, इसी बहाने आप पढ़ाई पर फोकस करेंगी। रेहान का भरपूर कहका गूंजा। वो सच में लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था अपनी छोटी दुनिया की छोटी छोटी धमकियों से। आप मुझ पर हंस रहे हैं? वो सोफे से उठती इसके सामने आ खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से बोली। इसकी छोटी सी नाजुक नाक सुरख हुई। रेहान सोफे पर बैठा इसे तकता रहा, फिर एक गहरी तशवीश से कहा, जी बिल्कुल। 4 आंखें लगा कर भी नज़र नहीं आता क्या? बेला ने अपना चश्मा ज़रा पीछे करके इसको घूरा। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अभी इतना ही कहना था कि रेहान खड़ा हुआ। बेला 2 कदम पीछे हुई। क्या कहा? फिर से कहना। रेहान भी फॉर्म में आया था, ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक टी शर्ट से बेतन किए बसकते वाली ये इस छोटी सी परी को देख रहा था जो आंखों में आंखें डाले इसे देख रही थी। वो मैं रेहान मैं बता रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बेला ने बहुत हिम्मत करके ये जुमला बोला था और बोल के रुकी नहीं बल्कि दौड़ लगा दी। बेला स्टॉप। रेहान भी इसके पीछे भागा। बेला भागती सोफे की दूसरी तरफ और रेहान एक तरफ। छोटी दुनिया स्टॉप रनिंग। रेहान से वो पकड़ी नहीं जा रही थी। क्यों? थक गए आप? थक गए आप हैं, बूढ़े हो गए हैं आप मिस्टर रेहान। बेला ने ज़बान दिखाकर कहा था। क्या कहा तुमने? मैं? अब तुम खैर मनाओ अपनी। वो अपने कमरे की तरफ भागी थी कि रेहान ने इसे कमर से पकड़ा और अपने कंधे पर उठाता इसे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रेहान मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, आप नहीं करूंगी, आपकी बात मानूंगी। अच्छा ना, सॉरी बोल तो रही हूँ। मगर सामने वाला भी रेहान भी था। कमरे में जाकर इसे बेड पर फेंका, ऐसे कि इसको चोट ना आए। फिर इस पर झुका, इसकी ऐनक उतार कर दूर फेंकी। क्या कहा तुमने? रेहान मेरी ऐनक। इसने अपनी ऐनक फिर रेहान की तपिश देती निगाहों को देखा जो बदली बदली सी थी। रेहान आप? क्या मैं? बेला के गाल लाल हुए थे। रेहान मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। फिर देखा वो नम आंखों से इसको देख रही थी। आंखें बंद करो। इसके कहने पर जल्दी से इसने आंखें बंद की। रेहान ने मुस्कुरा कर इसकी नाक दबाई, फिर बारी बारी इसके दोनों नैनों पर अपने लब रखे, फिर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। अपने आप पर काबू करते हुए इतना ही बोल पाया, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना स्कूल के लिए। बेला ने कुछ कहना चाहा मगर इससे पहले ही वो बोला, सो जाओ, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। फिर मजाल है, छोटी दुनिया हिलती भी। रात के दूसरे पहर आग के शोले हर तरफ फैले थे। वहाँ सांस लेना भी महाल था। जा बजा धुआं, स्याह धुआं, जैसे गुनाहों के स्याह बादल हों जो अब लेने आए हो सख्त आजमाइश या मोहब्बत या ज़िंदगी। और तुमको एक पते की बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत हार जाती है, इस तरह सर बकवास करते हैं, मोहब्बत को बदनाम करते हैं। भला मोहब्बत भी कभी हारती है? सुनो मेरी जाना, मैं तुमको बतलाती हूँ। जब आजमाइश आती है ना, जब चुनाव हो मोहब्बत या ज़िंदगी, मैं तो ये जो ज़िंदगी होती है ना, वो अक्सर हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। और तुमको मालूम है ना रेहान की ज़िंदगी कौन है? तुम। बेला बैग, इसकी छोटी दुनिया। स्याह धुएं में इसने देखा रेहान इसकी जानिब लपका, मगर फिर इसकी नज़र मरीना पर पड़ी। और तुम्हें पता है इसने किसका चुनाव किया? मोहब्बत या ज़िंदगी? और मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़िंदगी हार जाती है। बेला ने देखा था वो सच्ची में हार गई थी। इसकी आंखों के सामने वो अपनी मोहब्बत की जानिब बढ़ा। बेला को इस धुएं में अपना आप हकीर लगा, बेमोल सा। इसने बंद आंखों से वो मंजर देखा। बेला मेरी गुड़िया, मुझसे वादा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आई समझ? कुछ भी हो जाए। वो 10-12 साल की थी जब इसकी माँ ने अपने दिल पर इसका नन्हा सा हाथ रख कर कहा था और दरवाज़ा बंद करके पलटी थी कि गोली जन से इसके दिल की आर पार हुई थी। किसी की मोहब्बत ने ज़िंदगी को वहाँ भेरा दिया था। फिर इसको तलाश करने की कोशिश, फिर इसने देखा आग के शोले। फिर इस छोटी बच्ची ने सांस लेना चाही मगर आंखें बंद होती चली गई। इसकी माँ के दिल से निकलता खून, फिर इसके सामने चलती लाश। जानते हैं ना क्या असर करती है? वो पागल कर देती है। सुन लिया हमने फैसला तेरा, और सुनकर उदास हो बैठे। जहन चुपचाप, आँख खाली है।
जैसे हम कायनात खो बैठे। इसकी माँ की गलती ये थी कि इसने मोहब्बत की और इस मोहब्बत की जीत में इसने ज़िंदगी हार दी। बेला, छोटी दी आंखें खोलो। रेहान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी, मगर इससे तो आंखें खुली ही नहीं रही थी। रेहान ने देखा वो पसीने से भीगी हुई थी। इसकी मामा के कत्ल ने इसके ज़हन पर गहरा साया छोड़ा था। वो मुसलसल चीख रही थी, बचाओ मामा, आग मत मारो मेरी मामा, मामा। वो इतनी ज़ोर से चीखी थी। बेला, रेहान ने इसको बाहों में भरा। सब ठीक है, मैं हूँ ना आप। बेला ने नम आंखों से इसको देखा, फिर किसी एहसास के तहत इसके हाथों को मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? क्या कुछ ना था इस लम्हे में? रेहान इसका आंसू से तर चेहरा फिर साफ सिर्फ इतना ही बोल सका। चेहरा देखा, फिर सिर्फ इतना ही बोल सका, सांसों के बगैर भी कोई जिंदा रहता है? ये डायलॉग तो सुना सुना लग रहा है। तो हाँ, डिफरेंट था थोड़ा सा यानी कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? रेहान को पता भी नहीं चला कब कैसे ये छोटी दुनिया इसकी कमज़ोरी बन गई। इसके बगैर वो तो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतनी सी देर में वो जान चुका था कि वो कितनी हसास है और इसकी तमाम तर उदासियाँ समेट लेना चाहता था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसकी झोली में दुनिया जहाँ की खुशियाँ डाल दे। वो इसे कितनी प्यारी लगती थी, वो तो इजहार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो इसकी छोटी अकल। रेहान इसको बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। इसका दिल कर रहा था वो सच में इस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए और इसकी नींद खराब करके खुद नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रेहान तो बस आ ही भरता रह गया। अब इसको नींद कहाँ आनी थी, मैं ही सिर्फ क्यों जागूं? और इस ख्याल के तहत इसने बेला की नाक दबाई और इस पर झुका। बेला को कुछ अजीब सा लगा तो आंखें खोली, मगर आगे का मंजर इसकी सारी हवाएं उड़ गया था। बेला ने अपने कपकपाते हाथ इसके कंधे पर रखे। आप ये क्या कर रहे हैं? रेहान ने सर उठाकर देखा। वो आंखें फाड़े इसको घूर रही थी प्यार। रेहान ने बहुत मजे से जवाब दिया, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रेहान, आप इसको अजीब सा लग रहा था। इसने जरा मजामत करनी चाहिए, मगर सामने वाला भी रेहान था। मत करें। अच्छा, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ओके जी, लाइक शर्त आप लोग खुद ही पढ़ लें, खुद ही पढ़ लो भाई। इतना अच्छा मौसम है ना भाई, मेरा फेवरेट वाला मौसम है। लाइक ठंडी सी हवा चल रही है और मैं इस टाइम रूम में बैठी हूँ और रूम का टेम्परेचर लाइक गर्मी लग रही है। अच्छी भली सॉरी, पंखा ऊपर चल रहा है फिर भी। खत्म होने वाला है। रेहान ने फिर ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नज़र झुका ली। खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं शेर, कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क फिशानी से चिरागा कर लें, रंजी रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दनें कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। मुबशर सईद, इसने वादा किया था कि इस गुड़िया को कभी कोई तकलीफ नहीं देगा और फिर इसने ये वादा निभाया था। 3 साल बाद बेला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था और फिर इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। इन दोनों ने माजी में जो तकलीफें सही थे, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी थी और कुछ कहानियाँ आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं, छोटी दुनिया की तरह। ओवारी खत्म, इसका मतलब होता है खत्म। लाइक मैं हल्की हल्की जापानीज सीख रही हूँ। ओवारी एक्सेंट सीखना पड़ेगा, अभी मैं उसके अल्फ़ाबेट सीख रही हूँ तो इस वजह से। खैर, ख़त्म हो गया साड़ी पंजाबी। नावल में बताऊँ क्या कमी थी? नावल ठीक था, स्टोरी लाइक शॉर्ट थी, इस पर कुछ कमी ऐसी थी, ऐसा लग रहा जिसे राइटर ने ना मज़ीद लिखना चाहती थी। लाइक छोटी दुनिया की मदर की डेथ भी एक प्लान डेथ थी, वो कैसे हुई नहीं पता। लास्ट में वो उसकी जो स्टेप मदर थी उसने करवाई होगी, लाइक मेरा शक वहीं पे था। और इसके अलावा उसकी बहन के साथ क्या हुआ, लाइक वो कहाँ पे चली गई, वापस आई नहीं, ऐसे कुछ भी वो। फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, छोटी दुनिया में थोड़ा सा बचपना था, बट नावल का नाम भी था तो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ठीक था, लाइक ज़्यादा जुल्म वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ा फ़नी था, ठीक था। कुछ कमी थी जो मैं बता चुकी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा था ये बताएं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैं फर्स्ट टाइम रीड करी थी तो इस वजह से। खैर, आप लोग अपना बताएं और अगली वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।